बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 13 के साथ हम अपने चैनल अला यार खान ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के आज हम 2-3 फ़िक्रे बनाएंगे और साथ में उसकी पहचान भी है दोबारा से कि सिंपल इंडेफिनेट जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसके सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं सादा या मस्बत फिक्रात बनाने का तरीका। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो फार्मूले हैं, हाल मुतलक है, ये नोट भी पढ़े, ये फार्मूले भी देखें। फार्मूला नंबर 1 है, कल भी बताया था, नीचे मैंने नोट भी लिखा हुआ है, ये भी आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 में सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। यानी कि इसी नोट से ही चीज आई है कि सब्जेक्ट अगर फाइल वाहिद हो यानी कि सब्जेक्ट जमा हो या आई हुई यू दे हो तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी इस सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के दो फार्मूले हैं। एक में सब्जेक्ट मतलब फाइल जमा या आई हुई यू दे होगा और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। तो जो दूसरा फार्मूला है इसमें सब्जेक्ट या फाइल अगर वाहिद हो या ही शी इट हो तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो या ही शी इट हो तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसी नोट को दोबारा से पढ़ लें। अगर फाइल वाहिद, मैंने ऊपर जो फार्मूले लिखे उनकी मैंने नीचे ये तफसील बता दिया कि क्या क्या होगा। अगर फाइल वाहिद यानी फार्मूला नंबर 2 की बात हो रही है, अगर फाइल वाहिद या ही शी इट हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर फाइल जमा या आई हुई यू दे हो तो वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाते हैं, एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो फिक्रे की तरफ पहले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अली स्कूल जाता है। सेम कंडीशन जिस तरह के हम पिछले टेंस में देखते रहे हैं इसमें भी देखेंगे कि ये फिक्र है किस टेंस का। उसकी पहचान उर्दू में बताई थी कि अगर ता है, ती है, ता होते है वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्रा होगा। तो सबसे पहले हमने फिक्रा पढ़ा, अली स्कूल जाता है, तो ता है ये फिक्रा सिंपल या अफर्मेटिव है यानी सादा फिक्रा है या मुस्बत फिक्रा है। इसमें ना नहीं का जिक्र है, ना क्या का है, ना क्या और नहीं दोनों का है, ना वो WH वाले वर्ड का है, ना हु वाला फिक्रा है। तो ये के सिंपल फिक्रा है, सादा फिक्रा है। सादा फिक्रे में ये वाली चीजें सारी नोट कर ले। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। अली स्कूल जाता, सबसे पहले आ गया अली, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जाता है। देखना ये है अब नेक्स्ट पहचान ये होगी कि ये जो फाइल है ये वाहिद है या जमा है, एक है या ज्यादा है। तो अली एक है, अली एक है, उसमें ये शर्त आ गई फाइल वाहिद या इशियट, ये फार्मूला लगेगा, पता चल जाएगा कि बंदा एक है, फाइल एक है, मतलब कि सब्जेक्ट एक है। तो इसमें क्या होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा। शर्त का पता चल गया यानी पता चल गया कि जी सादा फिक्रा है और फार्मूला नंबर 2 लगना है। तो अगली कंडीशन पे आ जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट अली आ गया, फिर गोज। अब ये गोज क्यों आया है, मैंने एक नोट और लिखवाया था पिछले लेक्चर में कि अगर फाइल वाहिद हो तो ही शी इट या ही शी इट हो तो उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। और एस का इजाफा किन के साथ होगा, अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में, जिस तरह ये जी है और ओ है, ये वर्ब की पहली फॉर्म थी, इसके आखिर में लगा हुआ है ओ। अगर इसके आखिर पे एस एच होता, सी एच होता, इलावा से डबल एस होता, एक्स होता, तो फिर हमने ईएस का इजाफा करते हैं। अगर अकेला कोई और आ जाए, फर्ज करो के आ जाए, जिस तरह ड्रिंक है तो एंड पे के आया,
तो उसमें भी ना ड्रिंक, उसके एंड पे आया के, तो वहां पे हम एस का इजाफा करते। तो अब ये क्या है, ओ लगा हुआ है वर्ब की आखिर में, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में ओ लगा हुआ है, तो इसलिए हमने ई एस का इजाफा किया, यानी अली गोज टू, ये आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्कूल, यानी फाइल वर्ब की पहली फॉर्म, पता चल गया था कि फाइल वाहिद है, तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ शर्त ये थी कि एस या ई एस का इजाफा करेंगे फार्मूला नंबर 2 की रूह से, गोज, तो हमने ई एस का इजाफा किया है। वजह क्या है, क्योंकि उसके एंड पे ओ दिया हुआ है, इस वजह से करना तो है, एस का करना है या ई एस का करना है, तो हमने ई एस का इसलिए किया है क्योंकि इसके एंड पे ओ है। तो अली गोज टू स्कूल। दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं, आमना कपड़े धोती है, तो पहचान की कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि पहचान में ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यानी आमना कपड़े धोती है। अब फिक्रे की तरफ आते हैं, पता चल गया कि ये जी सादा फिक्रा है, तो दो मतलब कि इसमें 2 फार्मूले थे, आमना कपड़े धोती है जी, 2 फार्मूले, एक का ये बताया गया था कि जी अगर फाइल वाहिद या ही शी इट हो तो उसके साथ एस का इजाफा करेंगे, अगर फाइल जमा या आई वो यू दे हो प्रोनाउन तो फिर हम एस का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि वर्ब की पहली फॉर्म ही लगा देंगे। तो फिक्रे की तरफ आते हैं, आमना वॉशेस दी क्लोथ्स। अब देखें, आमना फाइल था वाहिद, आमना फाइल था वाहिद, हमने वर्ब की पहली फॉर्म देखी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया, ईएस का इजाफा किया। वजह यह थी क्योंकि एंड पे मैंने कहा था कि अगर वर्ब की पहली फॉर्म के एंड पर ओ, एस एच, सी एच, एक्स या डबल एस वगैरह आ जाए तो उसके साथ ईएस का इजाफा करेंगे, और बाकी अगर फाइल वाहिद हो तो अगर बाकी वर्ब की कोई ऐसी फॉर्म आ जाए जिसके एंड पर ओ, एस एच, सी एच, डबल एक्स, एस ना हो, तो डबल एस एक्स ना हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे जी। आमना वॉशेस, चूंकि वर्ब की पहली फॉर्म के एंड पे एस एच आया है तो उसके एंड पे ई एस लगाएंगे, आमना वॉशेस दी क्लोथ्स, ये एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया उसी के हिसाब से। अब देखें, हम खत लिखते थे, शॉर्ट करते हम खत लिखते थे, तो वही के फाइल जो हमारे पास वही आ गया। अब देखिए वही इसमें है या इसमें है, तो ये फार्मूला नंबर 1 में दिया हुआ है वही, तो फार्मूला नंबर 1 में अगर आई वो यू दे, ये फाइल जमा तो उसका ये फार्मूला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है वही, हम की इंग्लिश होती है वही, तो हमने वही लगा दिया। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाएंगे, एस या एस का इजाफा नहीं होगा, यानी वी रोट ए लेटर। अब इधर एस का इजाफा बात करो यार, इधर सर ने नहीं समझाया कि एस का इजाफा होगा, ऐसा होना ही नहीं है, क्योंकि फार्मूला नंबर 1 की रूह से हमने देखा कि अगर आई वो यू दे या फाइल जमा हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म ही लगा देंगे। तो वी रोट, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, रोट सॉरी राइट आएगा, वी राइट अ लेटर, तो इधर सॉरी आई आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म है, वी राइट ए लेटर, हम खत लिखते हैं, वी राइट अ लेटर, तो हमने वही वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है, राइट, रोट, रिटन, वर्ब की पहली फॉर्म राइट है, दूसरी रोट है, तीसरी रिटन है, तो हमने वही वर्ब की पहली फॉर्म राइट और ए लेटर, एक खत, ये हमने लगा दिया, वही राइट अ लेटर। हमने ना एस का इजाफा किया ना ई एस का। वजह क्या थी, वजह ये थी कि इसमें सब्जेक्ट जो है वाहिद या ही शी इट वगैरह नहीं है। तो इंशाल्लाह कल हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे अगले लेक्चर में। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।